जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड एकेडमी में। में हम इस सीरीज का 5th लेक्चर पर लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्लास 10th का साइंस का चला रहे हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पे देखिए, आपका जो अभी तक हमने दो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, उसके बाद देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये बताते हैं कि 2 ग्राम आप लीजिए बेरियम, 2 ग्राम कहते हैं 2 ग्राम बेरियम ऑक्साइड लीजिए और 1 ग्राम आप अमोनियम क्लोराइड लेंगे, तो उससे बनने वाला देखिए ये रिएक्शन दिखा रहा है कि ये पहले उसमें एक बॉक्स में बनाकर दिया हुआ है। बुक में उठाइएगा तो बुक में दिखाई देगा आपको। बोलता है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लीजिए और फिर उसे फील करिए, वह कैसा फील आ रहा है। तो जब हम ऐसा करते हैं, ये देखिए करके दिखा रहे हैं, जब उसे हाथ से फील कर रहे हैं तो हमें वो गरम गरम सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, देखिए ये कैसे हो रहा है। ये रहा आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaO2, बेरियम हाइड्रोक्साइड रहा। इसको में बोल रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड मिला लो, मिला लिए भैया, अमोनियम क्लोराइड मिला लिए। मिलाने के बाद हमें क्या बना, बेरियम क्लोराइड बना, बेरियम क्लोराइड बना, इधर से अमोनिया बना और ये वाटर निकला और यहाँ से आपको हीट निकली। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा, ये आपके उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, ये जरा इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील आ रहा है क्या रिएक्शन हो रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। ये देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया गया है, उस फिर उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लिया गया है। इनके बीच जब हिलाते हैं जिससे कि उसमें रिएक्शन हो, तो उसके बाद देखें ये बन रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन में करके बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं अपनी दीवारों पर, तो उसमें वो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल की बात यहाँ पर कर रहा है। व्हाइट वॉशिंग में जो अपने घर पर हम चूना लगा रहे थे, उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, उसका नाम देखिए ये एक्स दिया हुआ है। तो जरा उसका पूरा हम रिएक्शन आपको दिखाते हैं। देखिए व्हाइट वॉशिंग रहा ये CaO, हम मार्केट से लेकर के आते हैं CaO, इसे बोलते हैं क्विक लाइम, हिंदी में बोलेंगे बिना बुझा चूना। क्विक लाइम को लेकर के आए, इसको हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं। जो सेकेंड वाला पूछा है यही चीज है, ये वाटर से रिएक्शन करा दिया। और जो यहाँ पर देखिए आपसे नाम पूछा है कि नेम द सबस्टांस एक्स, उस सबस्टांस का नाम क्या है, इसका नाम CaO, इसका नाम देंगे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम रहा, केमिकल नाम रहा इसका कैल्शियम ऑक्साइड। और कॉमन नेम पूछा जाए तो कॉमन नेम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, हिंदी में बोलते बिना बुझा चूना। क्विक लाइम इसका नाम रहा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम या बिना बुझा चूना इसका नाम रहा। अब इसका कहें वाटर से रिएक्शन कराना, तो देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है और करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से हीट रिलीज होती है। ओके, हीट रिलीज हो रही है आपका। ठीक, अब कहें अच्छा ये तो रिएक्शन तो हो गया, अब जरा एक इसके आगे का एक और प्रोसेस देख लेते हैं। मतलब कि ये तो हमने उसमें सोल्यूशन बना लिया, अब जब दीवार पर लेके जाते हैं, दीवार पर जब हम व्हाइट वॉशिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर तुरंत ही से अगे अभी आप लगाना शुरू करें तो तुरंत आपका ये व्हाइट व्हाइट लाइट चमक नहीं आ जाती है। तो वह कैसे आती है, उसके लिए क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका है CaOH ट्वाइस, ये रहा, यह इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि CO2, इससे रिएक्शन करता है और फिर एक लाइट देता है, जो कहते हैं जो चमक आती है, दीवार चमकने लगता है, अच्छा लगा। तो वह किस वजह से हो रहा है, CaCO3 की वजह से, CaCO3 की वजह से। और फिर यह पानी उड़ जाता है उसका, हमने जब लगाया तो उसमें पानी की मात्रा थी, वाटर की मात्रा थी, बाद में ये वाटर उड़ गया अपना वेपर बन के। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से आपकी दीवारों पर लाइटनिंग आती है, चमक आती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि वाइज द अमाउंट ऑफ गैस। एक देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस का एक ऐसा डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब ये अंदर ये पानी भर लिया गया, इसको जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है, जरा बताइए कि जो हाइड्रोजन वाला ट्यूब रहता है इसमें गैस का अमाउंट ज्यादा आता है, जबकि ऑक्सीजन वाले ट्यूब में गैस का अमाउंट कम आता है, ऐसा क्यों रहा। तो कहेंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब कि यह रहा आपका वाटर रहा, इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये H2 और O2 में हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ये दो
ये दो। यहाँ पर आप सीधे देख पा रहे हैं कि यह जो ऑक्सीजन है यह एक वॉल्यूम बन रहा है और ये जो हाइड्रोजन है यह दो वॉल्यूम बन रहा है। तो दो वॉल्यूम बन रहा है इसलिए इस हाइड्रोजन वाले ट्यूब में गैस का अमाउंट, गैस की मात्रा ज्यादा दिखाई पड़ेगी, ऑक्सीजन वाले में गैस की मात्रा कम दिखाई पड़ेगी। यही इसके पीछे का रीजन रहा। यहाँ पे देखिए बता रहे कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का रेशियो कितना रहा, 2:1 का रेशियो आ रहा है, इसीलिए ऐसा पड़ता है, दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। आप अपनी बुक में देखिएगा एक्टिविटी 1.7 में क्या दिया हुआ है कि डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। इस गैस का नाम बताओ जो ज्यादा बन रहा है। तो उस गैस का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इधर वाले में ये देख रहे हैं आपका हाइड्रोजन गैस है और इधर वाले में ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। उस गैस का क्या नाम रहा, हाइड्रोजन गैस उस गैस का नाम रहा, ठीक। नेक्स्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है और ये जरा बता सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हमने सिंपली बताया था कि जब कोई एक सबस्टांस रहा उसने दूसरे वाले सबस्टांस के एक पार्ट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद जाकर के बैठ जाते हैं, तो उसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या सीन हो रहा होता है कि ये देखिए ये जो कॉपर सल्फेट लिया गया है, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट लिया गया। कॉपर सल्फेट में हम देखिए ये जो आयरन की नेल डालते हैं, लोहे का डाल दिया हमने, चलिए ये लोहे का डाल दिया। अब इससे क्या होता है कि आयरन का नेल डालने पर ये जो आयरन होता है यह कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इस कॉपर को रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से ये देखिए इसका जो कलर दिखाई पड़ रहा है ब्लू कलर, जब इसको डालने के बाद देखिए इसका कलर कैसा हो गया। पहले नहीं डाला गया था तब कलर ऐसा था और डालने के बाद कलर कैसा हो गया, कलर इनविजिबल होगा, गायब हो गया। इसका जो ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा था ये ब्लू कलर या कहीं ग्रीन कलर यह गायब हो चुका है। और गायब क्यों हुआ, क्योंकि एक दूसरा सोल्यूशन बन गया जिसके के नाम देते हैं FeSO4 प्लस Cu। कौन सा सोल्यूशन बना, पहले क्या था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ब्लू कलर का, अब बन गया आयरन सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक। इस वजह से इसका कलर गायब हो गया है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अच्छा इसके साथ कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे कि ये बताते हैं कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लीजिए और इसको जिंक से जब ट्रीट कराइए, तो जब जिंक से ट्रीट कराएंगे तो जिंक भी, यहाँ पर अगर हम ये आयरन नेल की जगह पर अगर जिंक की कोई नेल डालते तब भी ये वही काम कर देता, तब ये क्या बना लेते, जिंक सल्फेट बना लेते और कॉपर को रिलीज करते। अगर एक और रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, वो रिएक्शन क्या बोलता है कि कहेंगे कि CuCl2 लीजिए, क्यूप्रिक क्लोराइड, इसको नाम क्या नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड, या सीधे कर सकते हैं कॉपर क्लोराइड करिए। तो इसमें कहते हैं लेड ले लीजिए, लेड लेने पर क्या होगा आपका कि यह जो लेड है यह भी इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या बना है आपका PbCl2 प्लस Cu, ठीक, ये बना लिया। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन एक दूसरे को डिस्प्लेस करे, यहाँ पर लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। अच्छा इस डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन के लिए अभी आपको जो अगला चैप्टर में पढ़ा जाएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज करके या एक्टिविटी सीरीज करके जो ज्यादा एक्टिव होगा वो क्या करेगा, दूसरे को उसके घर से भगा देगा। भाई सीधी बात है, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा तो वो तो भाई दूसरे घर से निकालेगा ही। अब दो लोगों में देखिए ये चल रहा है, जैसे कि देखिए ये ए रहा और ये बी और सी, इनके बीच में अपना ये बना हुआ है बॉन्ड। अगर ये ए ज्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, इस बी वाले से, तो ये खटक से इनकी जगह पे आके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए अपने बीच की बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए स्ट्रांग होना भी जरूरी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं। ये एक देखिए एक्सपेरिमेंट दे रहा है आपको करने को, क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ये एक बता रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के लेकर के बना रहे हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं अब हम लोग। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 बेरियम क्लोराइड। ये सभी एक्वस है, सभी का सोल्यूशन लिया गया है, एक्वस रहा। ये क्या बनाएंगे अब, डिस्प्लेस करेगा बेरियम सल्फेट, BaSO4 सल्फेट बना लिया और फिर NaCl, ठीक।
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आप देख रहे हैं सीधा सीधा, इन्होंने जब इनको डिस्प्लेस किया तो उन्होंने भी उनको डिस्प्लेस कर दिया। सीधा यहाँ पर रूल ये चला गया, तुम हमारे पास छेड़खानी करोगे तो हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके, ये देखते हैं, ये जब आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो आपको एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी जो करके दिया गया था, नाम बताया गया, तो उसमें उसका ये बात यहाँ पर देखिए आपके बुक में जिक्र करते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि करें कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन आपने लिया था, कहते हाँ ले लिया था। उसके बाद कहें उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला था, लेड नाइट्रेट को लेकर के उसमें पोटेशियम आयोडाइड देखिए डाल रहे हैं। तो इनके बाद देख रहे हैं ये पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि ये देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड का ये पीला रंग का रहा, तो ये येलो रंग का प्रेसिपिटेट बना दिया। पोटेशियम आयोडाइड इसको डालने पर ये येलो रंग का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे कुछ जमी हुई है, और ये जो सोल्यूशन के फॉर्म रहा था येलो रंग था, लेकिन नीचे बैठ गया, कहते हैं नीचे जो प्रेसिपिटेट होकर के बैठ गया, जमा हो गया, उससे बोला कि येलो रंग का प्रेसिपिटेट किसका बना, लेड आयोडाइड का। और ये रिएक्शन क्या रहा कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, पोटेशियम आयोडाइड का इनको हमने मिलाया हुआ है, इनके बीच रिएक्शन हुआ, बन गया आपका पोटेशियम आयोडाइड PbI2 येलो प्रेसिपिटेट, यानी नीचे बैठा हुआ प्रेसिपिटेट बन गया, और पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, ये बन गया। तो इतना अभी हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया। अभी इसमें एक टाइप का और रिएक्शन बचा हुआ है जिसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और फिर कोरोजन, और एक और रेंसिडिटी करके एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज और फिर एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाया जाएगा, उसके बाद फिर PYQ लगाया जाएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।